राजीव, मैं पहले आपके पास आना चाहती हूँ। बारामती को खूब देखा आपने राजीव, और इसी सवाल के साथ कि आखिर में मुझसे मत भिड़ना जब ये कह गए शरद पवार, तो क्या इंपैक्ट चुनाव पर पड़ा है आज मतदान के दिन उसका? देखिए, बारामती में तो निश्चित तौर पर चुनाव इस तरीके का है कि वहां पर कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। और पिछले चुनाव का नतीजा और ये बताता है, शरद पवार ने पूरी ताकत लगाई है। पूरी फैमिली के साथ शरद पवार भी वहां मौजूद है बारामती में, और अजीत पवार भी हैं। और पोलिंग बूथ अजीत पवार एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन भी जा रहे हैं, हर जगह। और दूसरी बड़ी मज़ेदार बात जो वहाँ की तस्वीर ये भी है आशा, कि दो के अलावा किसी का पूरे बारामती में काउंटर नहीं है। जो पर्ची देने का काउंटर होता है सिर्फ 2 कैंडिडेट्स का है, और दोनों में मैंने देखा खूब मेल जोल है, कोई तनाव की स्थिति नहीं है। क्योंकि कार्यकर्ता और वोटरों को लगता है कि ये चाचा भतीजा कभी भी एक हो जाए, तो हमें लड़ने की जरूरत नहीं। बड़ी सौहार्द और बड़े दोस्ताना मेल मिलाप में बैठे हुए थे। बहरहाल मुझे पता था कि कैमरे पर बारामती में वहाँ के लोग कुछ ना बोलेंगे ना कुछ समझ में आएगा। और मैं पिछले 3 दिनों से बारामती था, तो मैं अब पुणे शहर में आ गया हूँ। पुणे जिले का ही एक तालुका है बारामती, और पुणे शहर में मैं शिवाजी नगर में हूँ, जो कि यहाँ का पॉश इलाका माना जाता है। एफसी रोड फर्गुसन कॉलेज, जो कि भारत के आज़ादी में और भारत की शिक्षा में, शिक्षा जगत में उसका एक अभूतपूर्व योगदान है। फर्गुसन कॉलेज का पश्चिमी या इंग्लिश मीडियम शिक्षा की जो देश में शुरुआती संस्थान है, उसमें फर्गुसन कॉलेज का नाम है, जिसे बाल गंगाधर तिलक और आगरकर ने स्थापित किया था। और उसके एलुमनाई जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह है, पीवी नरसिम्हा राव है, और वीर विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें कहा था एक धड़ा और जिन्हें एक माफी वीर कहता, वो भी फर्गुसन कॉलेज के हैं। और मैं ये शिवाजी नगर में, ये देखिए एक स्कूल पर मैं आया हूँ। फर्गुसन कॉलेज में वोटिंग सेंटर नहीं है, और यहाँ की कहानी वही है जो महाराष्ट्र की कहानी है। मैं तो ये सोच रहा हूँ शाम को आज 5 बजे एग्जिट पोल जब आना शुरू होंगे तो किस तरीके के आएंगे। और वो हरियाणा के भी आए थे, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। और यहाँ इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, हर तीसरी चौथी सीट पर मामला वही है जो मैं कहता हूँ। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं, और उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है। यानी महागठबंधन के कोटे में ये सीट कांग्रेस पार्टी को गई, और कांग्रेस के ही एक नेता बागी उम्मीदवार हैं, वो अपक्ष बन के खड़े हैं। ये 3 में टक्कर है। हर तीसरी सीट पर या तो महायुति का बागी या तो महागठबंधन का बागी खड़ा है। एक दंपत्ति वोट दे करके आ रहे हैं, कुछ इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये महाराष्ट्र के हर तीसरी सीट पर अपक्ष खड़ा है, इसका क्या असर आप देखते हैं? सर, कई लोगों को टिकट ना मिलने की वजह से वो लोग अपक्ष के इसमें खड़े हैं। और हमारे जो एमएलए सिद्धार्थ जी शिरोडे, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से काम किया है, और हमारे नज़दीक में ही वो रहते हैं, तो हम लोग उनके काम से संतुष्ट हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि ये अपक्ष जो खड़े हुए हैं, ये चुनाव के सारे गणित और समीकरण को उलझा देंगे? नहीं सर, नहीं उलझ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा तौर पर बीजेपी और कांग्रेस में ही ये लड़ाई होगी। अपक्ष तो जो भी खड़ा है वो तो उसी पार्टी का वोटिंग नुकसान कर देगा। क्योंकि दूसरी बात ये है कि महाराष्ट्र का मूड लोकसभा चुनाव में जो था, वो विधानसभा चुनाव में भी वैसा है या आप चेंज आ गए? नहीं, अभी बदलाव तो आएगा, क्योंकि लाडली बहन योजना की वजह से काफ़ी हवा बदल चुकी है, तो काफ़ी तादाद पर बदल आए, मतलब चेंजिंग आ जाएगा बहुत। लड़की बहना योजना आपको लगता है कि सबसे बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक महायुति का है? क्योंकि बहुत लोगों को 1500 रुपए का जो ये वो दिया जा चुका है, और लोगों बहुत माता बहनी को पैसा मिला है। और मतलब नवंबर दिसंबर, मतलब ये नवंबर तक उनको पैसा दिवाली के पहले मिल गया। दिवाली के पहले पैसा मिला। आपको मिला? हाँ, मिला ना, मुझे भी मिला। तो ये सबको मिला करीब करीब? हाँ, करीब करीब हमारे यहाँ तो सबको मिला है। तो ये जो महिलाओं को पैसा मिला है, उसका असर चुनाव में भी दिखाई दे रहा है? अभी तो सब बोल रहे हैं बीजेपी आएगी, ऐसा हमें तो लगता है, और बीजेपी आना चाहिए। ये इस पुणे में पिछली बार के इलेक्शन में भी बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा था। आपको लगता है उसमें कुछ कमी या कुछ ज़्यादा, या जितना था उतना आएगा? नहीं, कुछ ज़्यादा ही आएगा बीजेपी का तो।
यहाँ तो बीजेपी ही आने वाली है बस, और कोई नहीं पुणे में तो। देखिए ये शहरी इलाका है, पॉश इलाका, मैंने आपको बताया। और एक इंटरेस्टिंग बात पुणे के बारे में, सुरेश कलमाडी कांग्रेस के यहाँ कद्दावर नेता होते थे। कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाले में उनका नाम आया, जेल गए, और जेल से निकलने के बाद उन्होंने सार्वजनिक तौर पर पुणे में कोई कार्यक्रम नहीं किया। उसके बाद वो सामने नहीं आए पुणे वालों के सामने। मैं बात सही कह रहा हूँ? बराबर बोल रहे हैं। वो सार्वजनिक तौर पे आए नहीं, फिर उनके बाद जो मतलब कांग्रेस पार्टी से उन्होंने मतलब, और उनकी बीमारी और इसकी वजह से वो बाहर ही गए। तो वो आए नहीं 2010-11 जब के बाद। अब फिर वो उन्होंने कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किया, सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आए। कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा मजबूत स्तंभ सुरेश कलमाडी पुणे में थे। उनके रहते कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर बड़ा दबदबा था। अब वो बीमार हैं, उनके घर का कोई भी सदस्य किसी भी पार्टी में राजनीतिक रूप से सक्रिय भी नहीं है। अब अंतिम सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। चलिए ये तो अच्छा है कि आप लोग हिंदी बोल ले रहे हैं, नहीं तो वही मुझे बोलना पड़ा। कस काय ताई आता निवडणूक आहे, कोण येणार कोण जाणार। बरोबर आहे। मराठी नाही म्हणून आम्ही मराठी बोलणारच, पण आपलं आता तुम्ही बोलताय हिंदीमध्ये 24। आपली मला मराठी कळत नाही। अच्छा, आम्हाला हिंदी येतं आणि मराठी येतं, असं काही नाही है। दोनों भाषा हमें आती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी तो हमें आना ही है, और हमारी मातृभाषा मराठी है। बातचीत आसान हो गई आप लोगों हाँ बराबर, हमारी मातृभाषा तो मराठी है, तो हम मराठी में भी बात कर सकते हैं, और राष्ट्रभाषा है आप। चलिए आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया राजीव, और आपने बिल्कुल एक सही बात कही कि महाराष्ट्र में अच्छा चुनाव लगा में इस आपको वक्त मिलके, पूरा मैं घालमेल ऐसे हो देख गया रहे, मैं इनको बोली भी कि ये देखो कैसे वही है कि हम कार्यक्रम देखते हैं, तो और मैं आपको देखती हूँ तो मुझे हमेशा भाई की याद आती है। मेरा भाई भी ऐसा ही ऐसे। ओहो, तो आप माहौल क्या अभी देखती हैं? चलिए राजीव, ठीक है, अच्छा बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट्स शुक्रिया। लेते रहिए। और आपने तो मराठी सीख भी ली है, मराठा मानुष आप बन ही चुके हैं। आप बने रहिएगा मेरे साथ। लेकिन बिल्कुल सही बात कही आपने, महाराष्ट्र में इस बार चुनाव में घालमेल हो गया है। किस प्रत्याशी को वोट देना है पता चला वो उस दल में है ही नहीं, जिस दल को वोट देना है पता चला उसने कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया। ये स्थिति इस बार महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। लोगों के मन में ये शंका तो जरूर होगी।